सभी बहुत मीठी मीठी स्वीट साइलेंस के स्टेज के अनुभव में खो जाओ। बहुत मीठी मीठी स्वीट साइलेंस के स्टेज के अनुभव में खो जाओ।
ओम शांति, गुड इवनिंग। आज बफर डे है, तो ये वीक में किसी का कुछ क्वेश्चन रह गया है तो पूछ सकते हैं। शेरू भाई जी, कुछ क्वेश्चंस है तो बताना। आवाज आ रहा है? हाँ दीदी, आवाज आ रहा है क्लियर। ओम शांति। जी, दीप्ति सिस्टर का कुछ क्वेश्चन था ना एक बार। बुक रीडिंग के टाइम में उन्होंने पूछा था ना, वो लाका भवन का रिलेटेड स्टोरी। जब इलाका भवन को अग्नि लगा तो सभी बहनें अंदर थे ना, कोई कोई, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। तो यही महाभारत में भी दिखाते हैं ना, पांडव सब अंदर रहते लेकिन किसी कारण से उनको सुरंग से बाहर निकाला जाता है। एक गुप्त मैसेज आता है ना विदुर से, तो वो इशारे से समझते। तो ब्रह्मा बाबा भी जब वो अग्नि लग रहा था ना, तो आई थिंक बहुत सारी बहनों को लेकर समुद्र किनारे ले गए थे और थोड़े से ही बहनें अंदर थी। किसी को पूरा हिस्ट्री पता होगा तो बता सकते, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। किसी का ये वीक में कुछ क्वेश्चन है? ओके, म्यूट नहीं किया है किसी को, अनम्यूट कीजिए शेरू भाई जी। उनको कोहोस्ट बनना पड़ेगा। अभी अनम्यूट हो सकते हैं। ओके, अब सभी बोल सकते हैं। म्यूट अनम्यूट कर दिया सभी को। दीदी हम को होस्ट नहीं थे तभी अनम्यूट नहीं कर सकते थे। जी अभी पूछ सकते क्वेश्चन, सभी बोल सकते हैं। दीदी एक कापी दीदी का क्वेश्चन था आज, त्रावटी माल के बारे में बता दो आप हमको। त्रावटी माल क्या होता है दीदी पूछ रहे थे।
तरावटी यानी फ्रेश और हाई क्वालिटी, इसको तरावटी बोलते हैं। ओके, काफी सिस्टर बोलिए और कुछ बोलते हैं। यस। अच्छा, जी, ये और क्वेश्चन था कि ब्रह्मा बाबा और मम्मा, वो दोनों तभी सूक्ष्म वतन का पार्ट खुला नहीं था, तो वो सिर्फ परम धाम में शिव बाबा को ही याद करते थे ना। शुरुआत में कुछ भी क्लियर नहीं था। पहले अंगुष्ठाकार शिवलिंगम ऐसे बोलते थे, है ना। तो पहले लेकिन पहले जब कुछ भी क्लियर नहीं था, वो हाँ, धीरे लेकिन धीरे जब क्लियर हुआ उसके बाद में क्या उन्होंने सूक्ष्म वतन में याद किया बाबा को? कभी की बात करे, जब भी पार्ट क्लियर हुआ। जब पार्ट क्लियर हुआ तब या आफ्टरवर्ड्स? ज्यादा करके बीज रूप स्थिति प्रैक्टिस कर रहे थे परम धाम में, क्योंकि बीज रूप स्थिति ऐसे है ना कि वो आत्मा की कंप्लीट स्थिति है, पूरी कंप्लीट स्थिति, जहाँ पे कुछ थॉट्स नहीं रहते, यानी थॉट से परे, टाइम से परे, है ना, संकल्पों से परे, एकदम शांति की दुनिया। तो वो ज्यादा अपनी कंप्लीट स्थिति जो है अपनी ऑलरेडी, हम आत्माएं अनएफेक्टेड है हर एक चीज से। हमने ये सब पहचाने बनाई है और ये चिपका लिया है। तो ये सब जो, जैसे देखो बीज से वृक्ष निकलता है, अभी फिर से उस वृक्ष को उस बीज में मर्ज करना है, सारे पार्ट को मर्ज करना है। तो बीज रूप स्थिति में जाने के लिए उन्होंने बहुत सारे अभ्यास किए। दीदी ओम ओके शांति। एक प्रश्न था, जब बाबा आते हैं ब्रह्मा के तन में तो उसी समय बाबा सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं, तो उसमें 3 पुरिया रचते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 बाबा पुरिया। नीचे आते ना, तो पहले से सूक्ष्म वतन बना के ही तो मेरा नीचे प्रश्न आते हैं। पूरा नहीं हुआ अभी तक। मेरा प्रश्न आपने ये गलत है, क्वेश्चन ही गलत गलत पूछा नहीं है, इसलिए। पहले रचना सूक्ष्म वतन की करते हैं बाबा। जब संगम युग पर बाबा आते हैं ना, तो सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं, और जब संगम युग पूरा हो जाता है तो सूक्ष्म वतन का भी काम खत्म हो जाता है। तो मैं प्रश्न ये पूछना चाहता था, जब गुलजार दादी वतन में जाती थी, छोटी सी बच्ची थी, तो बाबा वहां पे उनको नजर आए, ब्रह्मा बाबा। तो दादी ने बोला, बच्ची ने बोला कि बाबा आपसे भी ज्यादा पावरफुल, आपसे भी ज्यादा ब्रह्मा बाबा वहां पे है। तो बाबा ने पुरुषार्थ करना शुरू किया उसके जैसा बनने के लिए। तो मेरा प्रश्न ये था कि ब्रह्मा बाबा जब संपूर्ण होके चले गए, तो क्या 2 ब्रह्मा बाबा है वहां पे? एक तो पहले से ही बाबा ने रचा है, शिव बाबा ने, ऐसे कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों है। तो ये ब्रह्मा भी अगर वे अव्यक्त हुए तो क्या 2 ब्रह्मा है वहां पे? ये मेरा प्रश्न था। नहीं, हमारा भी कंप्लीट सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर है। अभी भी जाकर अगर हम देखें ना, तो वहां पे कंप्लीट शरीर है, और ये हमारा जो शरीर में है उसमें बहुत सारे हम जैसे मोह में फंसे हैं, अभी तक क्रोध पूरा नहीं क्लियर हुआ है ना। हमें वैसे बनना है, वहां तक जाना है। वैसे ही हमारा संपूर्ण स्वरूप, बीज रूप स्वरूप, है ना, परम धाम में है। वहां पे कुछ अनुभव नहीं होते, वो अनुभव से परी दुनिया है। हाँ, लेकिन जो ब्रह्मा विष्णु शंकर है ना, उनके 3 पॉइंट बताते हैं ना, शिव बाबा और उसके नीचे वो, फिर मम्मा बाबा, मानो वो तो है ही, वो तो तीनों तो है ही। तो ये थोड़ा सा
मन में संकल्प चल रहा था कि कैसे क्या है ये, दो दो ब्रह्मा है क्या है, सब चल रहा दो था। ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा एक ही है। अच्छा। जब भी आप कंप्लीट होंगे ना, वहां पे जाके उसमें मिक्स हो जाएंगे। हाँ, पहले जो सिजरा बताते हैं ना आत्माओं का, तो उसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर अलग दिखाते हैं पॉइंट बिंदु, और मम्मा बाबा का अलग दिखाते हैं। अभी देखो, ब्रह्मा ही विष्णु है ना? हाँ। और ब्रह्मा ही विष्णु है, और सभी के लास्ट संकल्प ये आएंगे कि हम्म। अभी बस हो गया, विनाश कर दो। ये हमसे ही चालू हो। जब भी हम बिल्कुल। सब कंप्लीट होंगे ना, तो हमसे ही विनाश। यानी हाँ। ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों एक का ही है, लेकिन अलग अलग पार्ट दिया है। सभी को रोल अलग अलग दिया है। अच्छा। जैसे देखो, तो अमिताभ हाँ। बच्चन किसी पिक्चर में कुली बना है, किसी पिक्चर में डॉन बना है, लेकिन है तो अमिताभ बच्चन ना। हाँ। ओरिजिनली वो अमिताभ बच्चन अच्छा। चलो है। वो एक ठीक है। रोल दिया है ना, वैसे हम यहाँ पे रोल करने को आए हैं। हाँ हाँ। और हमारा ओरिजिनल घर किधर है? हमारा घर परम धाम है ओरिजिनल। हाँ, लेकिन हम कहाँ सोचते ओरिजिनल इधर ही समझ रहे। इधर ही लेकिन समझते। यहाँ लेकिन हम यहाँ के है ही नहीं। नहीं। हम तो वहां के हैं। हाँ, है बाबा ने ना? आज भी मुरली में, साकार मुरली में वही बात उठाई ना। यहाँ, हाँ वही तो बोला, हम यहाँ पे खेलने को आए, लेकिन खेलते खेलते ना भूल गए। कोई सच सच समझने लगे, हाँ। और सच समझते समझते फंसने लगे। फंसने तो लगे। बाबा बोल रहे अभी घर चलना है, अभी इसमें से, बराबर है। सृष्टि चक्र से, इस चक्र से अभी बाहर निकलना है। जैसे देखो, हम भी अभिमन्यु है, वो चक्र में तो जा सका, लेकिन चक्र से बाहर नहीं निकाला ना। तो बाबा भी बोल हम्म। रहे अभी ना, आप हम्म। ना सत्युग से लेकर बहुत खेले हो, बहुत खेले हो। अभी आत्मा मैली हो गई, थकी हो गई। अब फिर से आत्मा को ओरिजिनल स्थिति में लाओ, अपने हम्म। संपूर्ण स्थिति में लाओ। तो आपने सही। खेल ऐसे पूरा बिखेरा है ना, उसको हम्म। समेट लो अभी। वो कैसे समेटेंगे? सही है। तेजल सिस्टर बोली। ओम शांति। जो राजेंद्र भाई ने कहा वो आई थिंक सूक्ष्म जो परम धाम में है सिजरा, तो उसमें 10th लेयर पर शिव बाबा है, 9th लेयर पर ब्रह्मा बाबा और मम्मा है, और 8th लेयर और नीचे हम सब है। और फिर सूक्ष्म वतन में तीनों पुरियां हैं, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी। तो वही बताना चाहते थे कि दोनों को मिक्स नहीं करे। सीजरे में ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं है, सूक्ष्म वतन में तीनों पूरियों में है। वो सूक्ष्म देह में ऐसे बाबा वो भी दिव्य दृष्टि से दिखाते हैं, लेकिन जो सीजरा है उसमें तो एक्चुअल हम सभी आत्माएं प्रेजेंट है उधर, मीन्स जाएंगे उधर तभी। तो वो एक्चुअली सब आत्माएं उधर है, सिर्फ सूक्ष्म वतन बाबा ने क्रिएट किया है। इसलिए बाबा सूक्ष्म में ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी दिखाते हैं, लेकिन सीजरे में वो ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं है। ओके, आपने और भी क्लियर किया। नीलम सिस्टर बोलिए, आपका हैंड रेस है बहुत देर से। ओम शांति दीदी। ये क्लियर कर रही थी कि संपूर्ण स्टेज जब होती है तो हमें मंजिल स्पष्ट दिखाई देगी। ये कल की मूली जैसे हमने रीड की थी, तो वो चढ़ती कला में ये संपूर्ण स्टेज और मंजिल स्पष्ट दिखाई देगी। इसके लिए हम क्या अपने आप को रिफ्लेक्शन में देख सकते हैं? बाबा ने कहा ना कि जितना हम नजदीक होते हैं उतना वह वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। स्पष्टता ही समीपता की निशानी है। तो वो क्या स्टेजेस होती हैं और क्या स्पष्ट दिखाई देता है? ठीक है। हाँ देखो, अभी परम धाम में तो सभी जाएंगे, जाएंगे जी। ना सभी, कोई हाँ नहीं जी, रहेगा। कोई नहीं रहेगा। तो वहां पे हमारा कंप्लीट स्टेज ही जाएगा। हम प्योर आत्मा ही जा सकेगी, प्योर आत्मा तो नहीं जा सकेगी। यस। हाँ, तो हाँ जी। भले प्यार से या मार से बोलते हैं, योग से करो हाँ जी। या फिर सदाए खा के, है ना? हम्म। तो ऑलरेडी हमको एक टाइम दिया है। जैसे देखो, स्कूल में एग्जाम के लिए टाइम दिया है, भले आपने टाइम पास किया है, कुछ नहीं लिखा, फिर भी लास्ट एंड में आपका पेपर
पेपर खींचा जाएगा। यस। हाँ, वैसे ये सृष्टि का टाइम है ना। इस टाइम के अंदर उस पेपर में आप फेल होंगे, मार्क्स डिक्लेयर होंगे, लेकिन इस पेपर आप कंप्लीट ही होके जाओगे। यानी हमारा कंप्लीट स्वरूप परम धाम में है ऑलरेडी। जैसे हमारा कंप्लीट फरिश्ता स्वरूप मिडल में है, तो नहीं क्यों ना दीदी, हम अपने आप को हमारे पुरुषार्थ की हम पूछ रहे हैं भी, हमारा पुरुषार्थ में ये संपूर्ण स्टेज और मंजिल जो दिखाई देगी उसका स्वरूप पूछ रहे हैं कि वो स्वरूप क्या होगा। तीव्र धीरे पुरुषार्थी धीरे जैसे। हाँ। धीरे धीरे वो टचिंग्स आने लगेगी। आप जो बोलते वो सच होने लगेगा, क्योंकि सिद्धि हम प्राप्त। सृष्टि के ओके। हाँ, जो एक आया था ना परसों या उसके पहले, हाँ, सिद्धि स्वरूप बन जाते। सिद्धि स्वरूप बन जो जाते हैं। बोलते हैं वो सच होने लगता है, हमारे संकल्प सच होने लगते हैं, हम जो बोलते वैसे एक्यूरेसी से चलने लगते, और ये अपने आप होने वाला है। ओके। ओके। जो बाबा ने टीवी का एग्जाम्पल दिया था ना, कि टीवी में कैसे सब दिखता है, हमें घर बैठे ही पूरा प्रसारण दिखता है क्या होने वाला है, तो वो सब हमें एक जगह बैठे ही साक्षात्कार होता रहेगा। हाँ, तो हमें संजय वो को दिखा। अहेड ऑफ टाइम जो बोलते हैं ना, वो सब पता चलता है ऐसे। मीन्स एकांत में जब हम अपने आप को अंदर इंट्रोवर्ट होते हैं तो उस समय हमको अपना चीजें दिखाई देंगी, स्वरूप दिखाई देगा, जैसे देवता स्वरूप, देवी स्वरूप। इस तरह हम अपने आप को इमर्ज करेंगे, है दीदी? वैसे भी मान वो तो सकते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा ना, ब्रह्मा बाबा को अपना दोनों स्वरूप दिखाई देते थे। तो ब्रह्मा बाबा ने इतना पुरुषार्थ किया था कि उनको अपना संपूर्ण स्वरूप भी और देवता विष्णु स्वरूप भी दिखाई देता था। तो वैसे है कि जितना जितना हम चुंबक शिव बाबा के पास जाते रहेंगे, तो उतनी हमें शक्ति और प्रकाश भरता जाएगा, तो हमारे में उतनी फिर दिव्यता भी आती जाएगी, तो हमें अपना दिव्य स्वरूप भी फिर दिखता जाएगा, अलौकिक फरिश्ता और फिर सतयुगी देवता स्वरूप। तो फिर और साकार सृष्टि में साथी, तो जो होने वाला है वो तो दिखेगा ही दिखेगा। मीन्स जब भी जैसे पांच फर्स्ट स्वरूप किरण हैं। हाँ आती है जी। ना, परमात्मा से फर्स्ट किरण आती है ना, हाँ हाँ। जैसे जो चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ था तत्व, हाँ उस हाँ। सेकेंड जो आ जाए ना मुरली, जोर से आया कि सृष्टि रचना, है ना, हम्म ब्रह्मा बाबा को एक जोर से संकल्प आया। तो हम्म। वैसे ही स्टार्टिंग में भी होगा और बीच में भी अनुभव होने लगते हैं। रेडमी नोट 11T 5G बोल सकते हैं। आपका क्या शांति, क्वेश्चन? थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। रेडमी नोट करके जो नाम है उनका हैंडल, बोलिए। हाँ, ओम शांति दीदी। हम्म। सुन पा रहे हो? हाँ, आपका नाम लिखिए इस पे, क्या नाम है क्या बोलिए नाम? आप। वेंकटेश नाम है मेरा। ओके, हाँ, वेंकटेश। मैं ज्ञान में आके 1 साल हो गया। हम्म। हाँ, मेरा सवाल है, जब सतयुग में श्री कृष्ण आते हैं, बराबर, हाँ, सतयुग में पहले श्री कृष्ण जी आते हैं, तो उनको जन्म देने वाले कौन रहते हैं? किसी को आंसर पता है? कौन रहते हैं, क्या मतलब, क्या उनका पूछना है कि किन दादियों श्री में से या कृष्ण किन जन्म कैसे दादाओं में लेते हैं? से? क्या क्या क्वेश्चन उनको चाहिए, नाम चाहिए? उनके माता पिता का नाम चाहिए या किसके थ्रू आते हैं, ये पूछना राइट है। तो राइट राइट, एग्जैक्टली। हाँ, तो वही एडवांस पार्टी में जो भी आत्माएं गई होंगी ना, क्योंकि बाबा ने कभी नाम डिक्लेयर नहीं नहीं किए नहीं, हैं नाम नहीं कि चाहिए मेरे कौन को। बनेगा। एडवांस पार्टी से ही होगा, क्योंकि एक एक हाँ, मुरली में आया है कि श्री कृष्ण का नाम बाला हो गया, माता पिता से भी ज्यादा, है ना। तो सतयुग की फर्स्ट प्रिंस से, हाँ, प्रिंसेस में से फर्स्ट प्रिंस तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, तो राइट एडवांस राइट पार्टी से ही जन्म। एडवांस पार्टी से होगा ये, मेरे को मैं बीच में भी सुना था और आपके मुंह से भी सुनने का था। ये हो गया क्लियर। और उनको पालना कौन देते हैं? वो बच्चे रहते हैं,
बालक रहते हैं तो उनको पालना कौन करते हैं उनकी बड़े होने तक? अभी वो बाबा कभी कभी बोलते हैं ना, कुछ कुछ बातें ऐसी गुप्त रखनी पड़ती है, वो वही टाइम पे ही निकलेंगी। अगर आपको पूरा पिक्चर ही आज ही बताए दिया तो आप थिएटर में जाके देखेंगे ही नहीं पूरा, है ना। कुछ नहीं तो नहीं, वो सस्पेंस रखना है, पिक्चर वो वैसा नहीं सस्पेंस वो, रखा है बाबा उस टाइम ही कुछ सब आपको भी पता मतलब चलेगा मतलब श्री ये किसी कृष्ण को पता जन्म। नहीं है, मतलब किसी के बड़े दीदी दादियों को भी पता नहीं, आपका कहना है? तो ये होगा लास्ट में, ये सस्पेंस है तो बाबा को ही खोलने दो। सस्पेंस अगर मतलब किसी को, मेरे लिए सस्पेंस है क्या सभी लोगों के लिए सस्पेंस है? सभी के जो लिए है, सभी के लिए, हमारे। ओके ओके, मतलब सभी दीदी, शिवानी दीदी या उषा दीदी समझो, दादिया समझो, जो बड़े बड़े दादिया है, हाँ हाँ, सभी सभी के के लिए। लिए सस्पेंस। ओके ओके, यही जानने का तो था। उस टाइम ये ही समझेगा। और बोलते हाँ ना, बर्थडे का जो सस्पेंस होता है वो उस टाइम में क्या रहेगा, उसी टाइम हम्म, में पता चलेगा। हाँ। अगर किसी को पता नहीं भी है बाबा, तो भी अभी तक मुरली में नहीं आया। अगर हम मनगढ़ंत कहानी इसका उसके में जाएंगे नहीं 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 नहीं, तो गलत कुछ भी गलत कभी बताएंगे। बोलने का ही नहीं, जो है वो बताने का, बरोबर है, हाँ, अगर एग्जैक्टली। हमको कुछ पता नहीं है, बड़ी बहन, अगर बड़ी बहन भी ऐसे बोलेंगे तो कुछ मुरली में नहीं आता ना, तब तक वो सही नहीं है, क्योंकि मुरली बाबा राइट का है। राइट 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 मुरली में हर एक का आंसर है। राइट। ओके, रेडमी 9 1 कौन नहीं है? बाबा ने मुरलियों में ही बताया था बहन जी कि हाँ हाँ, को संभालने वाली दासियां अलग होंगी, उनको कपड़े पहनाने लेकिन वाली। वो कौन होगी? वो संगम युग की होगी या सतयुग की होगी? सतयुग की ना, सतयुग पूरा, सतयुग कब स्टार्ट होगा? जब लक्ष्मी नारायण अपना इसमें बैठेंगे सिंहासन पर, वहां से सतयुग स्टार्ट होगा। श्री कृष्ण जब आएंगे तब उस समय थोड़ा संगम होगा, थोड़ा ऐसा मिक्सिंग होगा। पूरी तरह से ये नहीं होगा कि ये पता है, पूरा पूरा कृष्ण के पता है समय कि ये पशुपति मुरली, लोग रहे थे। ये श्री मुरली में कृष्ण आया होगा तो बता। हाँ वो नहीं आया दीदी, मुरली में कभी नहीं आया ऐसा। रहेगी ना संभालने वाली। हाँ, मुरली में आएगा तो ही सही है, क्योंकि मुरली में हम शिव बाबा मुरली जो को बोल, ही भाई जी, सही भाई जी, मानेंगे, ऐसा किसी की अपने मन से मनगढ़ंत। कुछ कर बोलने का नहीं, एग्जैक्टली एक्चुअली जो है पता है या मुरली में है वही बताना सही है मेरे हिसाब से। ओके ओके। मुरली में होगा तो वो मुरली का डायरेक्ट डेट वो सब मेंशन करना। ओके। आशु बहन कोई है उनका हैंड रेस था। ओम शांति दीदी। दीदी एक बुक आई है स्पार्क विंग की, एडवांस पार्टी। उस बुक में ना पूरा बताया हुआ है कैसे नया युग शुरू होगा। तो ऐसे कृष्ण के जन्म का जो टाइम होगा उसका पूरा उन्होंने मतलब एक्सप्लेन करा हुआ है, जिसमें जब तक वो छोटे होंगे और जब वो बड़े होके राजगद्दी पे बैठेंगे तब तक का जो टाइम होगा वो भी किस तरह से जाएगा। तो उसमें जो एडवांस पार्टी है उनका क्या रोल होगा। तो वो पूरी बुक का प्रिंट आउट अभी ऑनलाइन आया है। तो मैंने उसमें से थोड़ा सा पढ़ा था, तो वो मैं ओके, शेयर उसमें करती हूँ। मुरली का मैं नोट है, मुरली का डेट सब नोट जी है जी, क्या मुरली उसमें? की डेट्स के मेरे साथ पास भी, रेफरेंस दे रखे हैं सब उसमें। हाँ। ओके, मेरे पास भी वो बुक है, हाफ पढ़े हैं लेकिन अभी तक पूरा नहीं पढ़ा है। मैंने भी बहुत सारा पढ़ा था लेकिन थोड़ा सा अभी माइंड से वॉश हो गया। एडवांस पार्टी का जो बुक है ना, उसमें बहुत सारे मुरली रिलेटेड। अगर इस अगर इसके बारे में कुछ पता चलता है किसी को, फिर भी आप सैटरडे सेशन में बता सकते हैं। ओके। और ओम शांति दीदी, कौन सी बुक है? एडवांस पार्टी की, एडवांस पार्टी की बुक स्पार्किंग में पूछने का मिल जाता है। ओके, दीदी। कैलाश भाई जी बोल। हाँ दीदी, ये उनके जो माता पिता है ना श्री कृष्ण के, उनके बारे में तो बाबा ने बताया हुआ है कि अभी ये जो मनमोहिनी दीदी जो है, मनमोहिनी दीदी ने जो शरीर छोड़ा है वो उनके पिता बनेंगे, और ब्रुजिंद्रा दादी जो है ब्रिजेंद्र वो दादी उनका उनकी माता, हाँ, माँ उनकी बनेंगी। बहू, तो ये, उनकी हाँ ये लौकिक बाबा ने बहू। हाँ ये बताया हुआ है। और वो अभी कहाँ न कहाँ अभी राजा के रूप में है, अभी वो जो है कहाँ न कहाँ राजा के रूप में गए हुए। तो वो ये गवर्नमेंट जो है अभी की,
उस समय फिर ब्रह्म कुमारियों के पास आएंगे कि आप ये हमारी गवर्नमेंट संभालो करके। तो ब्रह्म कुमारी संस्था वो उनको इशारा करेगी, वो जहाँ ये मनमोहिनी दीदी जहाँ जन्म लिए है वो राजा के पास, फिर वो वहां से वो गद्दी चलेगी, वो श्री कृष्ण को बड़ा करेंगे, फिर वो जब मैरिज हो जाएगा लक्ष्मी नारायण का, शादी हो जाएगी, तो फिर वो 111 रहेगा। वो बहुत सारा है ओके डिटेल अभी में, मतलब हाँ नटशेल में। ये हाँ सब हमने सुना जी। सुनाया है, लेकिन इसका कुछ भी नून किसी भी मुरली में नहीं नहीं नहीं, ये होगा। तो रियल है दीदी, रियल है ना ये ब्रजेंद्र दादी का और मनमोहन दीदी का तो रियल है हाँ वो। वो तो हाँ, रियल है, लेकिन कि किसी वो मुरली सब में योग बल वाली आत्मा ही तो जन्म देंगी ना, ऐसा है। हाँ वो तो हम्म है ही। हम्म। ओके कापी सिस्टर आपका एड्रेस है? दीदी वो बुक का मैंने शेयर किया है लिंक, उसमें है वो बुक, एडवांस पार्टी, चैट में लिखा है। ओके चैट बॉक्स में है, देखो। क्लिक ऑन द लिंक या ये जो प्लीज। बीके द्रुलार का है ना कापी सिस्टर, वो कब ओपन नहीं होता है। आप ना शिव बाबा ऐप में जाएंगे ना, वहां पे सब बुक्स आ जाते हैं। ओके शिव बाबा करके ऐप आता है, उसमें मुरलीज का भी है, सभी बुक्स का भी नाम है। अगर किसी को कुछ चाहिए तो कर सकते हैं, अगर किसी को हार्ड कॉपी चाहिए तो मधुबन में है ना। मंगवाना है तो आपको शेरू भाई जी, नहीं तो यहाँ पे कोई भाई रहेंगे, इनको पता रहेगा तो वो आपको इंफॉर्मेशन देंगे। दीदी बीके लिख के फिर ही लिखना ना ये, तो जो आप ज्योति पोस्ट। सिस्टर, जो अभी ये मनमोहिनी दीदी और ब्रिजेंद्र दादी का जो बताया, वो ऑफिशियली कैसे हुआ है? किसी ने बताया है या किसी मुरली में आया है क्या? मुरली में नहीं आया है, लेकिन ये राइट है, ये पता है, लेकिन 100% नहीं बता सकते। लेकिन जो भी बड़ी बहनों से सुना है वही सुनी सुनाई बातें है। फिर भी इसका मुरली में कहीं नून दे पता नहीं। अगर ये क्योंकि प्रकाशिनी दादी, एडवांस पार्टी के बुक में आता है मुरली में तो हम बता देंगे। आशु सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी, उस बुक में ना मनमोहिनी दीदी का स्पेशल बाबा ने मुरली का रेफरेंस करके नाम भी दिया हुआ है, इसीलिए अच्छा मुझे इतना मालूम है। और वो ऐसा भी बताया है, शायद वो कृष्ण की आने वाली माता जी का मतलब उनका रोल रहेगा। और ऐसा कि उस वक्त कैसे योग बल से संतान उत्पत्ति होती है, तो वो सारा बाबा ने उन आत्मा के मतलब वो उन्होंने इमर्ज कराया था उनको शरीर छोड़ने से पहले। ओम यानी वो शांति। 100% आत्मिक स्थिति में रहेंगे पूरा। 100% आत्मा जो परम धाम की स्थिति है ना, वो इन एडवांस पार्टी में वो जागरूक रहेगा पूरा 100%। जी ऐसा कुछ था उस बुक में, मैंने पढ़ी उसको, थोड़ा सा मुझे जो ध्यान आ रहा है इसीलिए। ओके हाँ दीदी, ये इसमें ना ब्रजेंद्र दादी और मनमोहिनी दीदी ये दोनों भी अष्टरत्न वाली आत्माएं हैं एक तो। और दूसरा ऐसा है कि ब्रजेंद्र दादी ने जब शिव बाबा का ब्रह्मा बाबा में प्रवेशता हुई, तो वो तो हाँ बहुत थी, तो जिसने वेलकम किया शिव बाबा को, वही क्या करेगा, वही माँ जो बनेगी सतयुग में उनकी, और वो श्री कृष्ण को वेलकम करेगी, ऐसा उनका कनेक्शन है। और जब अच्छा बहुत वो सही। जब ये ना बाबा इमर्ज करते थे ना वो इसमें संदेशी के इसमें श्री ट्रांस कृष्ण की में। आत्मा को, तो वो हम्म रंगते रंग वो करते करते उनकी गोदी में जाके बैठता था, किसी दूसरी दीदी के दादियों की इसमें नहीं जाके बैठता था, ऐसा है। ठीक है दीदी। अच्छा, ओम अच्छा ये शांति। बुक्स में भी है, बहुत अच्छा है, सभी बुक्स भी रीड कर रहे। जी जी। ओम शांति दीदी, अभी एक दूसरी बुक दिखाई दी, उसमें एडवांस पार्टी और एडवांस जन्म, उसमें भी शायद लिखा होगा कि वो बुक में है जन्म के बारे में, एडवांस पार्टी एंड एडवांस जन्म। ओम शांति। मेरा आवाज आ रहा है सभी को?
और ये दीदी एडवांस जन्म और एडवांस नाम है एडवांस स्टेज, एडवांस एडवांस पार्टी एंड एडवांस एडवांस जन्म स्टेज नहीं, नहीं, ये दूसरी बुक है दीदी। एडवांस पार्टी एंड एडवांस जन्म अनदर बुक है ये। एक बुक है एडवांस पार्टी, मेरे पास है, मैंने रखी हुई है, मैं पढ़ रही हूँ उसको। एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज और एडवांस जन्म, ये बुक है। और सतयुग के भी बुक्स है, उसमें भी मुरलीस के नूंदे हुए हैं। ओके ठीक है। देखो स्पार्कविंग ने हमारे लिए कितना सारा दे के रखा है, बस हमें उनको रेफर करना है। जी ये कि मधुबन में तेजस मिलती है सिस्टर, दीदी? मधुबन में मिलती है दीदी बुक से ये? हाँ मिलते हैं स्पार्कविंग। अच्छा, ठीक ठीक। तेजल सिस्टर आप आगे का होस्ट कर सकते, थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है। 68 तेजल सिस्टर जी दीदी, आज क्या प्रोग्राम क्या है? हम जुड़े नहीं है स्टार्टिंग से, तो प्लीज बता दें। वही क्वेश्चन आंसर ही, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है ये वीक में यही पूछने को बोलना है ना। ओके किसी के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, आप भी एक क्वेश्चन ले सकते हैं 15 मिनट की। थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है, आप कंटिन्यू करें 15 मिनट, फिर साइलेंस में लेके जाए। हाँ, और कपी किसी को सिस्टर आपको क्वेश्चन है? क्वेश्चन है? हाँ। कपी सिस्टर का हैंड रेस है। सॉरी दीदी। और किसी का क्वेश्चन है? किसी को पूछना है कुछ? हेलो दीदी, ये पूछना था हाँ एक। हेलो, बोलिए। वो कैलाश आप वो उसके बारे में बताने वाले थे, वो आंखें जो है, आंखें सतयुग से लेके लास्ट जन्म तक वही रहती है। वो मतलब उसके बारे में कुछ बताने वाले थे ना सैटरडे के, इसमें कुछ हुआ है क्या डिस्कस? थोड़ा अगर मतलब वो ठीक नहीं लगा है कि वही आंखें सतयुग से लेके रहेंगी, वो कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम लोग कि सतयुगी शरीर अलग रहेगा, कलयुगी शरीर अलग रहेगा। लेकिन उसका भाव क्या था, ये उसका मतलब कहने का भाव कुछ अलग होगा, तो वो थोड़ा क्लियर अगर हो जाए तो अच्छा है दीदी। लेकिन बॉडी तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो अभी कलयुगी बॉडी किसी का भी हो, मतलब ब्रह्मा के शरीर को भी, और वो तो विकारों की ही तो पैदाइश है ना, कोई का भी शरीर हो कलयुग का, और सतयुग का शरीर तो योग बल की पैदाइश है। तो दैट इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। तो आके कैसे वो हो सकती है आगे उस युग की और इस युग की? वो तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि शरीर तो विनाश हो जाता है, जलाते तो है ना उसको, बरी करते हैं, जो भी कुछ करते हैं। तो ये थोड़ा सा आप उसका भाव कुछ होगा, वो भी बताइए दीदी, वो तो ठीक हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हाँ, किसी को समझाना है? कोई क्लियर करना चाहता है? कैलाश भाई जी ने क्वेश्चन पूछा, सतयुगी और सतयुग से लेकर कलयुग तक जो हम आंखें के लिए कहते हैं, दृष्टि के लिए कहते हैं। ओम शांति बहन जी, बाबा तो ये बताते कि बच्चे तुम्हारे 84 जन्मों में 84 फीचर अलग अलग होंगे, एक न मिले दूसरे से। इससे जी पता चलता है कि एक आंख हर जन्म में तो कैसे हो सकती है, और जब उसको जलाया गया, खत्म किया गया, तो बात ही खत्म हो गई।
बाबा कहती है 5 तत्व है। और सतयुग में तो फुल सतो प्रधान होंगे, 16 कला संपन्न होंगे। यहाँ तो बिल्कुल जीरो है। अगर वही आंखें कंटिन्यू रहती फिर चश्मा वगैरह लगाने की क्या दरकार थी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप चिंतन अलग तीसरी हो। आंख तो सेम ही रहेगी ना, तीसरी आंख आत्मा। आत्मा की बात, आत्मा वही रहेगी, आत्मा वही रहेगी। आंखों की बात चल रही है। हाँ नहीं, स्थूल आंखें नहीं सेम रहेगी, लेकिन सूक्ष्म, ये जो सूक्ष्म शरीर की बात चल रही थी ना, वहां किसी ने कुछ मेंशन किया था कि आंखों से ही दृष्टि मिलती है, इसलिए वो आंखें सेम। लेकिन वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्थूल शरीर चला जाता है तो फिर उसका सूक्ष्म शरीर कैसे रहेगा? तो फिर आत्मा दूसरी जगह जब जन्म लेती है तो वहां से फिर से अपने सूक्ष्म संकल्पों से, और पहले जन्म के अगर जो ब्राह्मण रही होगी तो वो ही शुद्ध संकल्प उस आत्मा में होंगे, तो उनका ही फिर आगे कैरी ऑन होके उनके सूक्ष्म शरीर फिर बनता जाएगा। तो हर एक जन्म में सूक्ष्म शरीर तो अपना अपना अलग होता ही है। ऐसा नहीं कि वो जो छोड़ के गई तो वो सूक्ष्म शरीर रहा होगा और उसने जब दूसरा जन्म लिया तो दूसरा भी सूक्ष्म शरीर उसमें मर्ज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो फिर ऐसे हम लॉजिकली बोलते, उसका कुछ क्लियर कट मालूम नहीं है कैसे, लेकिन लॉजिकली थिंक करेंगे तो ऐसा ही लगता है कि अगर हमने यहाँ अभी शरीर छोड़ा, दूसरी जगह जन्म लिया, तो वहां से फिर से हमने जो सूक्ष्म संकल्प हम मुझे आत्मा में है वो मैंने कैरी फॉरवर्ड वहां की है, और फिर से मैं उधर से अभी बिल्डअप करती जाऊंगी, तो वहां मेरा सूक्ष्म शरीर नया तैयार होता जाएगा मेरे साथ साथ, ऐसे। आज भी बाबा ने बताया ना कि आत्मा, जैसे मैं परम धाम से आता हूँ तो इनकी भ्रुकुटी के बाजू में बैठता हूँ, वहां भी आत्मा अगर गर्भ में जाती है तो पहले मस्तक के सिंहासन पर विराजमान होती। आज की मुरली में बाबा ने बताया सूक्ष्म शरीर की बात ही नहीं आती है, आत्मा ही जाती है ट्रैवल करके। हाँ, आत्मा ही जाएगी, ट्रैवल तो आत्मा ही करती है, फिर बनना शुरू होता है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर सिर्फ श्रेष्ठ संकल्पों की रचा हुआ सूक्ष्म शरीर है। तो जब तक आत्मा बड़ी होकर शरीर बड़ा होता नहीं है तब तक तो कहाँ सूक्ष्म शरीर होगा ही। तो वो जब हम बड़े होंगे तभी तो श्रेष्ठ संकल्प बनते जाएंगे, और शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्पों से सूक्ष्म शरीर बनेगा। तो वैसा माना शरीर छोड़ने के बाद आत्मा को सूक्ष्म शरीर की जरूरत पड़ती है। शरीर मिल गया तो सूक्ष्म शरीर की कोई जरूरत नहीं है, वो एक कार्ब है वो। हाँ, लेकिन अगर हम सूरज भाई की क्लासेस सुनते हैं ना तो उससे हमें एक बात पता लगी कि ये उन्होंने ही बताया था कि शुद्ध संकल्पों से सूक्ष्म शरीर बनता है, और ये भी सत्य है कि आत्मा सूक्ष्म शरीर द्वारा स्थूल शरीर से अटैच रहती है। तो दैट ऑल्सो मेक सेंस, क्योंकि आत्मा का जो प्रकाश है उसमें से ही सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ है, और वो पूरा सूक्ष्म शरीर पूरे शरीर में फैला हुआ है और हर एक स्थूल कर्मेंद्रियों से अटैच है। तो इसी वजह से आत्मा भी अटैच है स्थूल शरीर से, ऐसे। ओम शांति सिस्टर। बोलिए। इसमें ये कहाँ पढ़ा है कि मीन्स हर जन्म में हमारा नया सूक्ष्म शरीर बनता है? क्योंकि सिस्टर शिवानी ने कहीं पे ये क्लियर किया हुआ है कि जब हम हमारे स्थूल शरीर में कोई भी तकलीफ होती है तो हमारा सूक्ष्म शरीर में वो अगर चली जाती है तो हील होना थोड़ा टाइम ले लेता है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि एक छोटे छोटे बच्चे भी बीमारियां ले आते हैं तो वो सूक्ष्म शरीर से ही तो ले आते हैं। फिर भी मुझे पूरा क्लियर नहीं है, अगर अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो मैंने ऐसे कहीं नहीं पढ़ा है कि सूक्ष्म शरीर ये होता है। और मेरा ये मानना है सूक्ष्म शरीर यानी फरिश्ता स्वरूप। फरिश्ता जब पूरी तरह से, आज ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप में है, उनको ये सूक्ष्म शरीर उनको अंत में नहीं मिला है,
लेकिन उनका अंत में ये ठीक हुआ है, मेरा ऐसा मानना है। फिर भी ज्यादा स्टडी नहीं की हूँ, शायद आपने कहीं पढ़ा होगा तो होगा कहीं पे कि नया शरीर, लेकिन मुझे ये लगता है कि सूक्ष्म शरीर हमेशा आत्मा का कवर बन के साथ चलता है। और मेरा ये आजकल चिंतन चल रहा है कि जब हम सूक्ष्म वतन से अंत में जब परम धाम में जाते हैं, फिर वापस जब आते हैं तो वो शरीर कहाँ चला जाता है। ओम शांति। ये मैंने भी कहीं पढ़ा नहीं है, ये तो जैसे किसी की क्लास सुनते हैं और अपना मनन चिंतन करते हैं वही है, लेकिन पढ़ा नहीं नहीं, है, नहीं। सूक्ष्म शरीर मुझे लगता है हमेशा ही साथ रहता है, क्योंकि अब भटकती हुई जो आत्माएं होती है वो सूक्ष्म शरीर के साथ होती हैं। यानी कि आत्मा में इतनी पावर है कि वो सूक्ष्म शरीर में ना हो तो वो मीन्स बहुत पावरफुल है आत्मा। तो वो कहीं भी टकरा सकती है, एक बिल्डिंग तक तोड़ सकती है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि शिव बाबा के लिए बोला गया है कि वो सारे पावर समेट के धरती पे आते हैं। अगर सुनामी आ जाए, अगर शिव बाबा पूरे पावर्स के साथ आए तो नीचे, तो मेरा मानना है आत्मा भी इतनी ही पावरफुल है। जब वो प्रैक्टिकल हुआ था कि अंत टाइम था और कांच के उसमें रखा गया था, तो कहीं पे लिखा है कि एक छोटा सा छेद हुआ या एक चीर जैसा हो गया कांच से जब आत्मा निकली। तो वो कर सकती है क्योंकि वो बहुत ही पावरलेस आत्मा होगी, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर के साथ निकली है। मुझे लगता है सूक्ष्म शरीर के बिना आत्मा नहीं हो सकती है कहीं पे। और सत्युग में कैसा होता है ये मेरा थोड़ा चिंतन अभी चल रहा है। ओम शांति। इसके बारे में क्लियर करेंगे बाद में, अभी टाइम भी हो गया है। कल सुबह 5 बजे का अनाउंस कीजिए ना, वो तेजल सिस्टर चैट बॉक्स में है। ये जो चैट बातें बताई है ना, इसका पूरा डिटेल बताएंगे नेक्स्ट वीक। मनगढ़ंत में नहीं जाना है, डिटेल में इसको एक्सप्लेन करके पूरा। ओके, आप होस्ट। ओम अ, शांति। कल हाँ सुबह बोलिए। 5 से 6 बजे नई दिल्ली मेलबर्न से क्लास कराएंगे, सभी जुड़ना प्लीज। हिसाब तब चुकतो ड्रामा पर 5 से 6 सुबह मॉर्निंग के सेशन में अन्ना दीदी मेलबर्न से क्लास कराएंगे। क्या नाम बताया भाई जी, फिर से बताओ। नन्या जी तेजल ड्रामा। सिस्टर आप बताइए। हाँ जी, कल 5 से 6 बजे जो मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया की बहन है अनन्या दीदी, अच्छा। वो ड्रामा तथा हिसाब किताब चुकतू ये है विषय, उनके ऊपर क्लास कराएंगे। और आप चैट बॉक्स में जाएंगे तो आप वहां से कॉपी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जूम लिंक प्रोवाइड किया है। तो यूट्यूब पे भी लाइव रहेगा और जूम लिंक भी है। रविवार 10 मार्च सुबह 5 से 6, तो ये है। तो अभी हम कॉल को एंड करेंगे, तो सबको गुड नाइट। और ज्योति सिस्टर, और हम कर बाबा सकते हैं को ना पोल बाबा? लॉन्च करना। बाबा को याद करना है। जी, शेरू भाई जी पोलियो लॉन्च करेंगे। शेरू भाई जी वो साइलेंस का ड्रिल लगाएंगे बाप दादा का। जी लगाते हैं।
मीठी मीठी स्वीट साइलेंस के स्टेज के अनुभव में खो जाओ। बहुत मीठी मीठी स्वीट साइलेंस के स्टेज के अनुभव में खो जाओ।
जाओ। अच्छा, अच्छा, सभी आत्माओं को इस कॉल से जुड़ने के लिए शुक्रिया। गुड नाइट।